हाँ सर जी। हाँ 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 जी सर जी, जी सर जी। हाँ एक मिनट। गुरुवंदन। इच्छामि समापन्नो वन्दियो शान्त्याय। इच्छामि समापन्नो वन्दियो शान्त्याय नित्याय हस्तेन वन्दामि। इस प्रकार सोराई सुख तप शरीर निरावाद सुखिंद्रियम दाता निरव सोजी स्वामी दाता तेजी भाजपाणी मोला तेजोजी। इच्छामि समापन्नो वन्दियो शान्त्याय। इच्छा करेण संगीता भगवान अभूतलोमी अभ्यंतर राय्यम हमेव हमें राय्यम जंती अपत्यम परपत्यम भक्ति कारणेनि वेदावत्ति आलाव संलाव उच्चारणे समासने इंद्र भाषाए उड़ी भाषाए जंती मध्य विनय करिहि मुहुंगा वायरंगा उद्धे जानम हमनो जानम साहिबजी सुखागमा ते गुरु प्रसाद धर्म हम लोग की हो जाऊं जाए नित्य ही आए इच्छा करेना संगीता भगवान वायना संगीता संदेशा स्वामी समाज हम लोग की हो जाऊं जाए नित्य ही आए इच्छा करेना संगीता भगवान वायना लेशु इच्छामी समाज हम लोग वंदी हो जाऊं जाए नित्य ही आए सारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद चलाव छोड़। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसावनं ये सुपंच नमोकारो सर्वपावपणासनं मंगलाणं च सर्वेश परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगवंदो जय जगप्रियामो भय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महत्वामहामि सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंकेश्वर पुरुतं सं अश्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशानि सर्वाभिष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मचेड़ मंदांग मारस धर्मलाभ बख्शाली मचेड़ मंदावी साहिब जी। नवकार महामंत्र की साधना के अलग अलग प्रयोगों के अंदर आज एक प्रयोग हम ले रहे हैं जो हम लास्ट टाइम में सीख चुके हैं, शब्द। अब नवकार महामंत्र के अंदर कुल मिलाकर के सभी शब्द कितने हैं? नरेंद्र जी बोरा बोलिए, शब्दों की संख्या कितनी है? 24।
बोलो रसीला बहन बोलो। चलो कांति भाई, क्या आवाज नहीं है? आ रही है साहब जी, आ रही है। हाँ 24 बोलो चंद्रेश भाई। 24 शब्द, सॉरी। हाँ जी, अब ये 24 शब्द हैं साहब। जरा 1 मिनट थोड़ी एक्सरसाइज करके फटाफट गिन लेंगे साहब। बोलिए 9वें पद में कितने शब्द हैं? 3। हाँ जी। दूसरे पद में कितने शब्द हैं? 2। वेरी गुड। 5वें शब्द पद में कितने शब्द हैं? 3। 4। 2। दो। 4 4 हो गए ना, पंच। हाँ। हाँ जी। छठे पद में कितने हैं? 2 3 हुए। हाँ जी। तीसरे पद में कितने हैं? 2। वेरी गुड। 7वें पद में कितने हैं? 4 3 हुए। 3 हाँ जी। पहले पद में कितने हैं? 2। 8वें पद, 2 8वें पद में कितने हैं? 3 हाँ जी बस। हाँ जी, ये आप अब इनका सबका टोटल कर लेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि ये 24 हो गए, समझे कि नहीं? अब सिर्फ आपको करना क्या है, ये 24 शब्द अलग 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 लिखना है सर। अलग अलग तरीके से ऐसे अलग अलग लिखिए। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई आगे, कोई पीछे, कोई इधर, कोई उधर। अलग अलग तरीके से लिखना है। बस ये लिख करके आप जिस तरह से तैयार कर लेंगे, समझे कि कहाँ का किस शब्द का कोई है इससे मतलब नहीं, आपको कहीं से भी मिले। देखिए आपको मालूम है, एक अक्षर होते हुए भी च एक अपने आप में पूरा शब्द है, इसलिए आपको ये शब्द अलग से समझना होगा। इस तरह से यहाँ पर
हाँ सर, मैंने तो पूरे लिख लिए हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है बरोबर? हाँ सर जी, थोड़ा उसको हाँ टिल्ट करना पड़ेगा। हाँ अब नीचे सर जी, ऊपर 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 थोड़ा सा ऊपर। अदरवाइज आए मेरे पास आपका भेजा हुआ है सर जी। हाँ जी, आप सबको भेज दो स्क्रीन हाँ पे। मैंने अभी भेजा अभी, और मैं स्क्रीन शेयर भी करती हूँ। हाँ हियर, अभी सबको दिख रहा है? हाँ बराबर, थैंक यू। वेलकम। हाँ दिख रहा है एलिजाबेथ, दिख रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ और थोड़ा एनलार्ज करो। हाँ सर जी, ये पूरा है, बट फिर जब हम एक एक पद लेंगे तब मैं पूरा एनलार्ज कर दूंगी। चलो, अब ये बरोबर आपको ख्याल आ गया। देखो, शब्द पूरे आ गए, पूरा नवकार आ गया है। एक शब्द भी छूटा नहीं है, एक अक्षर भी कम नहीं है, एक मात्रा भी नहीं छूटी है। और पूरे 24 शब्द यहाँ पर सब आ गए, जो हमने गिने हैं सब। बस सिर्फ हमने क्या किया है, जानबूझ करके अलग 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 लिखे हैं। किसी का नमो इधर आ रहा है, किसी का नमो इधर आ रहा है, किसी का मंगलम इधर आ रहा है, सबको इधर आ रहा है। ये सब अलग अलग दिशा में क्यों लिखे हैं, अब इसका कारण ये बता रहा हूँ। मेमोरी में हमको इस तरह से सेट नहीं है। अगर आप नवकार वाले हाथ में लेकर गिनने लग जाओगे तो मेमोरी ओपन हो जाएगी। फिर जिस तरीके से मेमोरी में सेट हुआ है वो खुल जाएगी मेमोरी। मेमोरी खुल गई तो फिर विचार आने शुरू हो जाएंगे सब। तो हमको मेमोरी बंद करनी है, और इधर आपको सामने ये चित्र लेकर बैठना है। आप A3 साइज की बड़ी कॉपी प्रिंट निकाल कर बड़े अक्षरों में शब्द खुद लिख करके बनाइए। ये हमारे कश्मीर से आए हुए काश्मीरा बहन है, वो सभी ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से बड़ी बड़ी बनाती है, और बड़ी ड्राइंग बना करके। लेकिन हमने देखाता नहीं, पहला तो देखाता था। अब ये बना करके आप दृष्टि समक्ष आपको रखनी है, और आपको सामायिक ले करके बिल्कुल नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ करके अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में बैठ जाना। अब कुछ भी करना नहीं है आपको, माला हाथ में लेनी नहीं है साहब। बिल्कुल आप सामने एक प्रिंट रखिए, कागज रखिए, चित्र पर लिखे हुए शब्द है। अब कौन जाप करेगा, सिर्फ दृष्टि जाप करेगी आंखों से। अब आंखों से आप इनको मिलाते जाइए। आपको मेमोरी में याद है उसको मत लेना, चला। तो यहाँ आप एक शब्द दूसरे शब्द के साथ जोड़िए और फिर मिलाते जाइए, और कभी सीधे क्रम से कभी उल्टे क्रम से। आपके 24 शब्द आ जाएंगे तब एक नवकार पूरा होगा। अब मैंने कहा आपको गिनती तो करनी नहीं है, कोई अंगुली पर हाथ पर माला लेकर के आपको कुछ भी नहीं गिनती करनी है। आपको जब तक सामायिक पूरी नहीं होती है 48 मिनट तक आपको सिर्फ एक शब्द दूसरे शब्द के साथ जोड़ते जाना है। ये शब्द इसके साथ जोड़ा, वाक्य बन गया। इधर देखिए, नमो इधर है, अरिहंतानम इधर है। आप इधर से लेंगे तो नमो, जहां दृष्टि आपकी गई वहां स्थिर हो जाएंगे। फिर दूसरी बार उस जगह पर दृष्टि नहीं ले जाएंगे। शब्द भले ही 2 बार लिखा गया हो, 3 बार लिखा गया हो, आप दूसरी बार उस शब्द को वहां पर दृष्टि से नहीं उठाएंगे। हो गया नमो। अब आपको ढूंढना है सिद्धाणम, फिर नमो, फिर आयरियाणम, फिर वहां से लीजिए ये वाला नमो, और फिर नमो लेकर के उभच्छायाणम, फिर नमो लोहे, ये लोहे आ गया, ये सत्व आ गया, ये साहुनम आ गया। अब नमो लोहे सत्व साहुनम। आपके मेमोरी से मत बोलना, यहाँ दृष्टि उसको सेट करे तब आपको बोलना। आ रहा है ख्याल में आपको बरोबर? अब इसके अंदर देखिए एसो उधर है, और इसके सामने जो है आपको ये देखना है एसो के बाद कौन सा शब्द आना चाहिए, वो कहाँ है। यस सर जी, 5वीं फर्स्ट लाइन में 5th। बस तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एसो पंच इधर आ गया, इधर नमकारो आ गया।
सब कहाँ पर है? आपने 2 शब्द में से पहले लिया था वो मत लीजिए, ये सब यहाँ से लीजिए। फिर पा वह शब्द लिया और फिर आगे आपने पढ़ा सरो लिया, फिर इधर से मंगलानम, फिर इधर से च, और फिर जो है ये सब बेसिम, फिर पढ़मम यहाँ से लिया, हवई लिया, मंगलम लिया। एक नवकार आपका पूरा हो गया, एक भी शब्द छूटा नहीं। चलो अब सेकेंड टाइम, दूसरी बार। अब आपको क्या करना है, ये ढूंढना है क्यों है कि माइंड को एक्सरसाइज देनी है। मन को घुमाइए आप, उसको थोड़ा सा घुमाते घुमाते आप चलिए समझे। अब इसका फायदा क्या होगा? 48 मिनट की पूरी सामायिक तक आपको एक भी फालतू विचार नहीं आए, इधर उधर का कोई विचार ही नहीं आएगा सामने। आप जो है फटाफट फास्ट मत जाना, मेमोरी से जाएंगे तो फटाफट फास्ट चले जाएंगे। शब्द बरोबर आंख यहाँ पर आंख ही घूम रही है, तो आंख ने यहाँ से ये शब्द उठाया है, सब शब्द 2 बार आया है, नमो शब्द 5 बार आया है, आया है तो पांचों अलग अलग जगह से उठाइए। अब उसका जोड़िए और जोड़कर शब्द जोड़ करके बनाइए। जो पहले बच्चे गेम खेलते थे, ये गेम टाइप है, ऐसे 2-4 प्रयोग अलग अलग गेम टाइप आएंगे। तो लेकिन हमको तो हमारी कंडीशन तो मालूम है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, उच्चार करना नहीं है, सिर्फ आपको तो हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में स्थिर बैठना है। आप स्थिर बैठ गए, पेपर सामने है, अब शब्दों को जोड़ते जाइए, नवकार को अंदर बैठाते जाइए। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, आप गिनती मत करिए। आपको तो जो है जैसे ही आपकी अलार्म बजेगी कि हाँ साहब अब 48 मिनट 50 मिनट की सामायिक हो गई, अब आप सामायिक पारने के पहले रुकेंगे, फिर 2 मिनट अंदर देखेंगे मुझे फालतू विचार आए क्या, इधर उधर के विचार आए क्या, खाने पीने का विचार आया कि कुटुंब परिवार का, कि बच्चों का, कि दुकान का, कि बिजनेस का, कोई विचार। अब जब एक भी फालतू विचार नहीं आएगा तो आपका संवर हो गया सब। मानसिक संवर, मनोयोग का वैचारिक संवर हुआ। आज हमारी सबकी कंप्लेन क्या है, किसी भी उम्र के कोई भी हो, माला गिनते हैं विचार आते रहते हैं, हम जाप करते हैं विचार आते रहते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं विचार आते रहते हैं, हम दर्शन पूजा मंदिर में करते हैं विचार आते रहते हैं। तो ये तो हम परेशान हो गए हैं विचारों से। तो अब विचारों के कारण हमारा संवर भी पक्का नहीं हो रहा है। कायिक संवर सामायिक लेकर बैठ गए तो काया का तो संवर हो गया, मन का मानसिक संवर नहीं हो रहा है। मनोयोग से जब संवर नहीं हो रहा है तो फिर विचार आएंगे, तो विचारों में राग द्वेष आएगा, राग द्वेष आएगा तो कर्म बंद होगा, कर्म बंद होगा तो फिर वही चक्कर चालू हो जाएगा सब। तो फिर हम तो नवकार गिनकर कर्म क्षय करना चाह रहे हैं, और ये तो उल्टा हो रहा है फिर हमारा, और फिर निद्रा भी नहीं होगी। मैंने जितने भी प्रयोग बताए हैं सबके अंदर ये कंडीशन पहले है, जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, उच्चार करना नहीं है आपको, मन ही करेगा अंदर से, मन आंख के साथ चलेगा, दृष्टि के पीछे मन चलेगा, बरोबर वहां जाकर के उसी शब्द को यहाँ से उठाओ। अभी शब्दों को यहाँ से उठाया तो इसके साथ कौन सा जोड़ना है। अब एक बार सीधा नवकार किया, फिर दूसरी बार उल्टा भी तो कर सकते हैं साहब, तरीका अलग अलग है तो बैठा तो सकते हैं। अब आप ये करके प्रयोग अनुभव तो करिए, एक बार 2 बार 5 बार कुछ करके तो देखिए। अब मुझे तो मालूम नहीं है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे। ये प्रवीण भाई हैदराबाद से यहाँ पर आए तो इन्होंने बताया कि देखो, इन्होंने कॉपी लाकर बताई मेरे को, मैंने इतनी ड्राइंग की है, मैं इतने प्रयोग कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे जाप कर रहा हूँ। चलो भाई, कोई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब जो भी करेंगे, अब इतने सब प्रयोग हो गए हैं तो कोई तो कहे कि हमारा सब कंटाली गया, मैं तो आज तुम्हारा 70-80 प्रयोग आटला बता कई रीते केवी रीते करो। आप अलग अलग तरीके से करते जाइए,
कल यहाँ पर एक अनजाने भाई जो कभी नहीं मिले, तो वो बोरीवली से आए शायद, तो उन्होंने कहा हमारे साथ મને સૌથી વધારે સારું 84 લાખ જીવોની સાથેનું કરેલું અને ક્ષમાપનાનું થઈ જાય તો એ તો રોજ કરીને પછી જ સુઈ જાઉં છું. मैंने कहा चलो बहुत आप सब करिए, अलग अलग प्रयोग सब करिए. બધા તો નથી ફાવતા પણ અમુક જે ગમે છે કરી લઉં છું. देखिए मैंने जितने प्रयोग बनाए हैं इसके अंदर आपने तमने गमे न गमे, सारा लागे खराब लागे, आकरा अघरा लागे के सહેલા लागे, that is not the question behind that. आप ये मत सोचिए બધા જ प्रयोग कई तमने गमे એ मत बनाओ. मेरे को जिस समय जो धुन में चढ़ेगा मैं लिख दूंगा. अब मैं अपनी तरह से लिख करके सेट कर दूंगा. मेरा काम है लिख करके मैं भेजता हूँ, फिर उसका डायग्राम भेजता हूँ. और अभी तो हमारे ये क्लास के अंदर जो है कमलेश जी काका ये हमारे साथ में जुड़े हैं. अब ये मंगाते मैं इनको भेज रहा हूँ. ये अपने एक आर्टिस्ट के पास बैठा कर कलरफुल कल करके सबको देख रहे हैं. ये भी एक सेवा करने भाग्यशाली, बहुत अच्छी बात है. और किसी को जिसको जो सेवा करनी हो तो जरूर करिए भाई साहब. आपके पास कोई अगर सिस्टम है, कोई जानकार है, कोई करा सकते हो. ये कमलेश जी काका जो है बुजुर्ग है, लेकिन ये अपने आर्टिस्ट के पास बैठ करके ऐसे ऐसे करके करा ले रहे, तो ये भी एक अच्छा ही है ना. क्योंकि डायग्राम अब मैं ब्लैक बोर्ड पर बता दूं साहब, मैं तो यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन अगर प्रिंट करनी है, क्योंकि इसकी बुक बन रही है, तो बुक के अंदर तो प्रिंटिंग करना है, तो कलरफुल जरा अच्छा नीट एंड क्लीन करके प्रिंट करेंगे तो होगा. और बुक भी जो है A4 साइज की बन रही है, बड़ी बुक साइज है. और उसके अंदर एक तरफ जो है डायग्राम पूरा चित्र और दूसरी तरफ उसका पूरा समझ आ जाएगी. आप एक बार दो बार पढ़ेंगे फिर आपको सामने बुक रहेगी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप याद करिए, कोई भी प्रयोग याद मत करिए. एक भी प्रयोग याद नहीं करना है. क्यों नहीं करना है साहब? मैं पहले ही मेमोरी को तो बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ. मेमोरी में से वो सेट हो जाएगा तो फिर वापस जो है विचार आने चालू हो जाएंगे, इधर उधर दौड़ने लग जाएंगे सर. ये नहीं करना है. मेमोरी में मत जाइए आप. हमको अब बिल्कुल अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए करना है. अब थोड़ा सा कठिन प्रयोग है, मैंने आज ही सुबह लिखा था कठिन प्रयोग उल्टे सुलटे वाला जो है, तो वो शायद मैंने भेजा तो सही एल्सा को इनको, लेकिन फिर मेरे को विचार आया कि करेंगे नहीं करेंगे. फिर मैंने ये आज दूसरा भेज दिया था. दूसरा भेजे तो अभी लिखा नहीं है, लेकिन ये मैंने बनाकर तैयार रखा है. अभी कमलेश जी बनाकर भेजेंगे, फिर मैं इसके साथ में मैटर आपको भेज दूंगा. और ये भी प्रयोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि नवकार मेडिटेशन का फर्स्ट वॉल्यूम हो गया, सेकंड वॉल्यूम हो गया, अब थर्ड वॉल्यूम है, फोर्थ वॉल्यूम है, फिफ्थ वॉल्यूम है. मैं तो देते ही जा रहा हूँ प्रयोग एक के बाद एक. अब 2-3 दिन से रात को 3:30 बजे उठ गया तो दिमाग में धूप चढ़ गई, तो मैं लिखता ही गया. कोई भी प्रयोग कब दिमाग में आ जाता है तो लिख देता हूँ और लिख करके आपको भेज देता हूँ, यहाँ सिखा भी देता हूँ. सब अलग अलग प्रयोग है, सब तरीके अलग अलग है. तो ये मैं आपको दे रहा हूँ प्रयोग यहाँ पर. सिर्फ आप जब करेंगे तब आपको एक्सपीरियंस हो. मैं समझा देता हूँ, लेकिन खुद नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं होगा फिर आपको. तो एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा, अंदर स्वयं बैठ करके अनुभव तो करना पड़ेगा साहब. और जब आप खुद अनुभव करोगे तभी आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. ये बात समझ के चलिए साहब. तो यहाँ पर जो है ये प्रयोग अच्छा है. देखिए बोलिए, अब इसमें किसी को डाउट लगता है, शंका आ रही है कुछ पूछने जैसा कि नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ? जी महाराज साहब, नमो जो आप लेफ्ट में नमो है वहां से ले जाओ नमो, तो फिर अरियंताणम नीचे है, वो आप ध्यान करके ऐसे बोल सकते हो ना, नमो अरियंताणम. फिर दूसरा नमो उसी नमो से शुरू करें. कोई ध्यान नहीं करना है. आपने नमो यहाँ से लिया और जोड़ दिया अरियंता, या इधर से नमो लेकर के अरियंता, तो दोबारा इसको टच नहीं करेंगे. 5 नमो लिखे हुए 5 जगह पर. आपने एक बार यहाँ से लेकर के नमो लिया, फिर यहाँ से नमो लेकर के आपने जो है उवज छाया, फिर यहाँ से नमो लेकर के आयरियाणम,
फिर यहाँ से आपको एक एक अलग अलग जोड़ते जाइए। दृष्टि घुमानी है आपको, आधी सेकंड आपको ढूंढने में लगेगी साहब, इधर है कि ऊपर है कि नीचे है। मैंने इस तरीके लिखे हैं, आप दूसरे तरीके से लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा। अनइवन ऑड ही तो लिखना है ना, बिल्कुल ऑड रेंज नंबर्स के अंदर अनइवन करके ऊपर नीचे करके आपको कैसे भी लिखना है, बस फर्क कोई पड़ता नहीं है। तो मेरा कैलकुलेशन है कि 8 × 3 24 हो गए। हाँ, और ऐसे तो नहीं है कि 108 बार आपको करना ही चाहिए। मैंने क्या कहा है, आपको गिनती करनी नहीं है। सामायिक 48 मिनट पूरी हो गए, वहां तक नॉन स्टॉप चलिए। इतनी 48 मिनट हम बिना विचार के रह जाए, इससे बड़ी सिद्धि और क्या हो सकती है। आप पहले इंटेंशन समझिए ना। अब जब हम 48 सेकंड नहीं रह सकते हैं, 4 सेकंड 1 सेकंड में हमारे 4 विचार आ जाते हैं, तो यहाँ 48 सेकंड तक आप बरोबर इसी में रहोगे, इसी में रहोगे, इसी में रहोगे। नवकार बरोबर पूरा होगा, 9 पद का नवकार होगा, पूरा बोला जाएगा, मन में बोला जाएगा। आपका उपयोग भाव पूरा नवकार मय बना रहेगा। निर्जरा होनी चाहिए ना, सामने निर्जरा का गुणाकार सर्व पाव पणासनों का प्रमाण बढ़ना चाहिए, संवर होना चाहिए। जब आपका बाहर के विचार आने बंद हुए तो संवर शुरू हो गया। ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो आप। मैं बार बार हमेशा हर एक प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कर रहा हूं। भले मैं 100 प्रयोग दूं, लेकिन सबके अंदर आपको जो है मुख्य हेतु क्या है, विचार आने बंद होने चाहिए, इधर उधर के कोई फालतू विचार ना आए, और सिर्फ नवकार में हमारा मन स्थिर हो जाए, तो जाप भी आपका ध्यान बन जाएगा ना। स्थिरता चाहिए, दृढ़ता चाहिए और आस्था बनी रहनी चाहिए। बस तरीका ही तो बदला है हमने, और तो कोई फर्क किया नहीं है, तरीका बदला है बस। साहब जी, वो 48 मिनट का सामायिक में हर वक्त ये चार्ट अलग अलग लेना है कि एक ही चार्ट पे करना है? चार्ट एक ही रहेगा। आपने एक बार सीधे क्रम से नमो अरियंताम से परमम हवै मंगलम तक गए, दूसरी बार परमम हवै मंगलम से उल्टे क्रम में नमो अरियंताम तक आइए। हमको माइंड को, मन को घुमाना है, एक्सरसाइज देनी है। गुजराती आवड़े छे? हाँ जी। नवरो पड़ेलो नखो द्वारे। એટલે હવે જો મન નવરો પડી ગયો ને, તો પછી ફરી પાછા વિચારોના ચકડોલે જો ચડી ગયો, તો પછી જાત જાતના વિચારો શરૂ થઈ। अब 24 घंटे तो कर ही रहे। एक सामायिक का तो सवाल है दिन भर के अंदर, एक सामायिक बस खाली इसके लिए दे दो। आज एक प्रयोग ये कर लिया, कल दूसरा प्रयोग करो, तीसरा प्रयोग करो, चौथा प्रयोग करो। आप अलग अलग दिन करो। हम तो एक वीकली मेडिटेशन की एक ही क्लास है हमारी, एक वीक में एक ही प्रयोग दे रहा हूँ, ताकि दूसरे थर्सडे तक आप इस प्रयोग की प्रैक्टिस तो करके आइए। अब कोई कर रहे कि नहीं करे, मेरी तरफ से मैं अपना कर्तव्य निभा रहा। और आप ये जो मेमोरी में है नवकार मंत्र, वो तो आपका नवकार मंत्र बोले ही जाते हो, सिर्फ आपकी आंखें घुमानी पड़ेगी इसमें। मेमोरी बंद करनी है, नहीं तो आप मेमोरी में चलोगे, तमे शोधवा जशो એટલામાં તો मेमोरी में આખો નવકાર પૂરો થઈ જશે। તમે હજી અહીંયા શોધશો કે એસો ક્યાં છે ને પંચ ક્યાં છે ને સર્વ ક્યાં છે, લોય ક્યાં છે ને, એ શોધો એટલી વારમાં તો નવકાર આખો પૂરો થઈ જશે मेमोरी। लेकिन जब मेमोरी में पूरा हो जाएगा तो कभी तो आंख भी बंद होगी, कभी इधर उधर देखोगे तो आपको विचार आने लग जाएगा। कांतिबेने तो पोतरा रमाडवाना छे, એટલે ત્યાં પોતરો આવે તો તમારે ખોળામાં બેસાડવો, રમાડવો, બધું કરવું પડે છે। એટલે હવે તમે એ વખતે તમારે નવકાર ગણતી વખતે દરવાજો બંધ કરીને બેસો। તમે 23 કલાક પોતરા રમાડો,
लेकिन एक एक सामयिक के लिए आप अपने आप को स्थिर करोगे, और शरीर को स्थिर नहीं करना है, मन को स्थिर करना है। शरीर को तो एक बार आसन के पोस्चर में आप बैठा दोगे तो शरीर तो स्थिर हो जाएगा, लेकिन अब मन स्थिर करना है। और मन सामयिक में अगर मन स्थिर होकर के नवकार में स्थिर होकर के लग जाए तो हमारा तो डबल काम हो गया। महाराज साहब ये पिक्चर कैसे मन में कैसे बिठाना पड़ेगा ये सब, क्योंकि नमो पहले लेफ्ट कॉर्नर पे नमो है, फिर पणासणो है, फिर एसो है ऊपर की लाइन में, तो हम जोड़िए ना, नमो अरिहंताणम। हाँ ये तो मेमोरी में है ना हमारी। आपको मेमोरी का उपयोग मत करिए, पहले ढूंढ के निकालो फिर बोलिए। फिर मेमोरी में चले गए तो फिर तो बात पूरा हो जाएगा, पर आपको थोड़ी सी एक 10 सेकंड ज्यादा लगेगी और कुछ नहीं। नहीं ये पहला पता नहीं तबले लग रहा है सोच महाराज रहे। साहब में। आपकी आंख अंदर घूम करके ढूंढ ले तो आपको बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। जी और नमो तो ऐसे ही मेमोरी से लिखना चालू है। हो रहा है ना, नहीं मेमोरी से आप तो ये नमो ही एक चालू होगा। कैसे कैसे करते हो, मुझे तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ अभी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो भुवच्छायाणम, नमो लोए सव्व सापूर्णम। हाँ तो ये तो मेमोरी में है ना नमो नवकार भले मंत्र। पण તમે શોધ્યું ને પહેલા, आप पहले ढूंढते गए ना इधर उधर इधर उधर, आपने मेमोरी में रहने दो ना। आप मेमोरी में से बोलेंगे नहीं जल्दी, आपको आंख पहुंचे और मिल जाए तो बोलना। और आंख ये ऐसे तो ही ठीक लिखना है। है। हाँ, आंख वहां पहुंचनी चाहिए। अभी मेरे को यहाँ से नमो लोए सव्व सापूर्णम, अभी मेरे को नहीं मिला, इतनी देर में मेरे को 4 सेकंड लगी, तो 4 सेकंड में मैं मेमोरी में से लूंगा तो 4-5 पद बोले जाएंगे। लेकिन मेरे को जब मिल जाए, मैं ढूंढ लूं तो मैं बोलूं, नहीं तो नहीं बोलूं। और ठीक चार्ट है, ऐसे ही पहले ढूंढ बनाना है। लेना चाहिए फिर बोलना चाहिए। और चार्ट मैंने ना ग्रुप में भी भेज दिया है, तो हाँ आपको ऐसे यही बनाना है ना। हाँ ठीक, हाँ हाँ थैंक यू। बनाओ, कहीं नहीं, તમારી રીતે તમે બનાવી શકતા હો તો બનાવો। તમારી રીતે તમે આ અહીંયા લખ્યું છે, અહીંયા લખો, અહીંયા લખેલું અહીંયા લખો, અહીંયા લખેલું અહીંયા લખો। આપણે તો 24 ખાનામાં 24 શબ્દો બેસવાથી મતલબ છે। हाँ जी। ચલો नहीं नहीं आप ये एक, जो हाँ હોમવર્ક કરો કાંતિભાઈ, તમે કાલે તમારી રીતે બનાવીને મોકલજો મને। ના ના એટલો ટાઈમ નથી, આ તૈયાર માલ મળ્યો છે એટલે કેમ આવું આપણે- કેમ બોલો છો? क्यों, ये क्या हो गया? मैं तैयार माल का मतलब क्या हो गया? क्या तकलीफ है? अरे बहुत अभी भूख शायद- लग गया है, आपको मिथुन 24 राशि है। भूख बहुत लगा है, खाना खाना है बस। 24 शब्द आपको गिना दिए, एक एक पद के गिना दिए, ये 3 लाइन और ये 8 लाइन। आप उल्टा करिए, ये 8 लाइन और ये 3 लाइन, कुछ भी करो ना, इससे क्या फर्क पड़ गया? नो बॉक्स 24 बना लेंगे। शब्द। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है महाराज साहब कि पहले इसमें प्रैक्टिस करें ना, फिर उसको मिंगल करके हम और कर सकते हैं, लेकिन पहले शुरू तो हो जाए, ABCD हमें- तो हो जाए। तमे तुम्हारी रीते तमे करजो। अब मैं आपको देखता हूँ 24 घंटे के अंदर, कल जो है प्रवीण जी अपने तरीके से नया बना के भेज देंगे। सही है, नो चलो। बॉक्स बना दूंगा साहब जी। हाँ प्रवीण जी, आप पहले कल कम इनको कांति भाई कोई भेजो, कल है करें। અને आज જે છે હમણાં નવા મહેમાન આયા છે જયશ્રીબેન શાહ, ये भी एक नए तरीके से लिखकर कांति भाई को भेज देंगे। ये हमारे कश्मीर से आने वाले माता जी जो है, ये कल आपको लिखकर, ये अलग अलग 24 तरीके से अलग अलग लिख सकते हो। मेरे ऊपर मत जाइए, બધા કાંતિભાઈ જેવા થતા નહીં, એમને કાંતિભાઈને તૈયાર ભાણા ઉપર જમવાનું મળી જાય તો સારું લાગે છે। आप अपने अलग अलग तरीके से सब अलग अलग बना सकते हो, 24 तरीके से अलग अलग बन जाएगा। अब आप नमो इधर मत लिखिए, आप तो इधर लिखिए ना, क्या फर्क पड़ता है? अब मेरे को बोलो मैं 24 अलग अलग फटाफट 2 घंटे में सब बना के भेज दूं, लेकिन आप में से कोई होमवर्क करो तो सही, मेहनत तो करो, क्या बड़ी बात है? साहब, करिए कोई आपने- अलग अलग तरीके से।
આપની પદવી ઊંચી છે, બહુ સરસ કાકા છે. પદવીની સાથે કોઈ કામ નથી અહીંયા. તમારી મેન્ટાલિટી છે કે મને ભાણું તૈયાર મળ્યું છે, આપણે જમવાથી મતલબ છે, તમને એ માનसिकता છે. आप बदलो ना सर, ये काश्मीरा बहन को बोलो ये तो नए प्रयोग बना करके भेज देगी. माजी તમે મોકલો 2-4 નવા પ્રયોગ બનાવી મને મોકલો, તમારા નામથી પુસ્તકમાં હાથે લખીને છાપી દેશો. किसी को भी, मैं सबको कह रहा हूँ, किसी को भी अगर कोई तरीका नया मिल रहा है तो मैं आपके नाम से बुक के अंदर प्रिंट कर दूंगा. बोलो दीपक भाई बोलो. સાહેબ એક સવાલ છે કે આપણે સામાયિકમાં પુણ્ય શ્રાવક સિદ્ધ શિલા પર પહોંચી જતા હતો, તો એ સામાયિકમાં શું કરતા હશે? મેડિટેશન. સિદ્ધશિલા ઉપર પહોંચવું એટલે શું? આ સિદ્ધશિલા આવી છે, સિદ્ધ ભગવાનનો આવાજ છે, આવી રીતે છે, એટલે આંખ બંધ કરીને ધ્યાન કરે તો એ મેડિટેશન ની અંદર સિદ્ધોનું સ્વરૂપ જોઈને સિદ્ધશિલા ઉપર પહોંચી જતા. એટલે તો તમે પણ કરી શકો. એ વિચાર કાકા તમે પણ આજે કરી શકો છો. હમણાં 2 દિવસ ખાલી સિદ્ધનું સ્વરૂપ સમજી લો, શીખી લો, અને કાલે તમે સામાયિકમાં બેસીને સિદ્ધનું મેડિટેશન કરો, તમે પણ પહોંચી જશો. આપણા એવા ગુણો નથી. કાકા એવી એ પુણ્ય પુણ્યની વાત નથી કરવાની, આપણા માટે પણ શક્ય છે कि मेरे नवकार के प्रयोग पूरे हो जाने तो फिर मैं आपको साथ में ऐसा मेडिटेशन कराता हूँ कि सामयिक में आप भी सीधे सिद्धशिला पर पहुंच जाओ. लेकिन उसके पहले उसका ज्ञान जरूरी है, होना तो चाहिए ना. अब ये ईला बहन तो ये बड़ी दीदी हमको कहती है कि तमें हमने सिद्धशिला ले जाओ. अरे मैं लेके कैसे जाऊँ? ये तो बोलते नहीं हम तो आपकी अंगुली पकड़ के सीधे आ जाएंगे. अब ये बात अलग, मेडिटेशन करके आप खुद सिद्धशिला पर पहुंच सकते हो, और ये हम करेंगे आज नहीं तो कल, करके देखेंगे, समझेंगे. नहीं क्यों होता है, पहले होता है. साहिब जी, સાહેબ, साहिब जी, अगर कभी हमको एक सामायिक का टाइम नहीं मिले तो मिनिमम कितने टाइम तक ये मेडिटेशन कर सकते हैं? अब ये क्यों बात निकाली आपने? आपको रात को उठ के सामायिक कर लो, आप बच्चे सोते हैं तब कर लो, आप दूसरा टाइम निकालो, आप किसी भी टाइम में एक, क्योंकि अब इसको माला गिननी नहीं है, ये 10 मिनट का प्रयोग नहीं है, ये 2 माला गिनने को काउंटिंग इसमें नहीं किया है मैंने, इसलिए टाइम लिमिट सामायिक की रखी है. आप बिना सामायिक के करोगे, आप 5 मिनट में 10 मिनट में उठ के करते जाओगे. बेटर है कि संकल्प करो. हाँ मैं भी समझता हूँ आपकी समस्या है, बच्चे रोते हैं, वो भी है, लेकिन कोई ना कोई टाइम तो निकालो, कभी तो निकालो. बैठ करके थोड़ा सा करोगे तो होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा. हमारी जिंदगी बीत रही है, 60-70 हो जाए कि 80-100 हो जाए, आपको दूसरे विचार आते रहेंगे, विचार बंद नहीं होंगे, आप करते जाओगे, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और जो सब पाव परासनो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं होगा फिर. हाँ भरत भाई जय. मथेड़म वंदनामी महाराज, ये एक प्रयोग मैंने भी ऐसे किया था, ये कलर अनुपूर्वी का है. हाँ जी. वो उसमें मतलब कलर अनुपूर्वी बनाई थी ऐसे 120, उसमें नंबर लिखने की जगह कलर से ध्यान करके आपको नवकार मंत्र बोलना है. आप मेरे को भेजिए, उसकी मेथड बताइए, मैं आपके नाम से प्रिंट कर देता हूँ. हाँ ऐसे ही शेयर करने के हिसाब से मैंने दिया ग्रुप. हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप भेजिए, मैं देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ. ठीक है. हाँ डॉक्टर नलिनी बहन. हाँ डॉक्टर नंदिनी बहन झवेरी है. अनम्यूट करके बोलना है आपको. गुरुदेव मथाई मंदानी, आपने पहले बताया था, पहले एक बार ये नौकार मंत्र का जाप करवाया था, तो ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला, तो ईड़ा लेफ्ट साइड पे आती है सिंपैथेटिक, ये राइट साइड पे. ईड़ा पिंगला, हाँ लेफ्ट में ईड़ा है, फिर राइट में पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है. अच्छा, ये स्पाइनल कॉलम जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड पे ईड़ा सिंपैथेटिक. हाँ बरोबर बरोबर. राइट साइड पे पैरासिम्पैथेटिक. ओके थैंक यू. हाँ कांति अंकल. हाँ महाराज साहब, मथेड़ वंदामी,
आपने जो ये एक मेडिटेशन की सिस्टम है, तो इसमें हम जो ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो उसमें अपना ध्यान पहले आता है कि, क्योंकि निर्जरा में आभ्यंतर तप में ध्यान और काउत्सर्ग आते हैं, तो पहले ध्यान होता है बाद में काउत्सर्ग होता है ना? क्या मतलब आप क्रम पूछ रहे हैं? क्रम के हिसाब जी से? हाँ हाँ, तो ध्यानम उत्सर्ग बरोबर है, ध्यान पहले आएगा, काउत्सर्ग बाद में। जी नरेंद्र भाई गोरा जी। साहिब जी, आपने जो ये प्रयोग बताया है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चिंतन चला अभी, जैसे 24 शब्द है, उसमें अगर एक शब्द को 2 बार रिपीट कर दें तो हमारा तो मन विचार करता रहेगा कि भैया एक वर्ड कहाँ गया, तो मन तो विचलित नहीं होएगा, इस वर्ड में ढूंढते रह जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ढूंढना है ना, ढूंढने में 1-2 सेकंड में तो मिलता है ना। जैसे सब्व शब्द है, अगर 2 जगह पे लिख दें अपन। हाँ तो है, 2 जगह पर लिखा हुआ है। नहीं, दूसरा कोई शब्द ऐसा है जो नहीं, एक बार आता है। नमो लोए सब्व सावने में अगर ये लिया है तो सब्व पाव पराशर में ये लीजिए। I understand that. दृष्टि यहाँ पर एक बार गई और दृष्टि ने ये उठा लिया, तो इतने हमको ख्याल आता है कि मैंने ये एक बार उठा लिया है, तो ये नहीं उठाया, इसको लेना है, बात इतनी सी। मेरा कहने का मतलब है, कोई एक शब्द जो एक बार ही आता है, अगर उस जगह पे हम और कोई शब्द लिख दें तो हम विचार करते रहेंगे कि हमारा एक शब्द गया कहाँ। और लिखेंगे कैसे आप? ये च आया है, एक ही बार च आता है, एक ही बार पावर शब्द आता है, एक ही बार हवई शब्द आता है, एक ही बार परमम शब्द आता है, तो उसको कैसे बदलेंगे आप? जो आता है वो आता है, तो लिखना ही पड़ेगा। एक भी शब्द कम ज्यादा तो होना नहीं चाहिए ना, तो ही पूरा नवकार हो जाएगा, नहीं तो पूरा नवकार कैसे होगा? एक शब्द भी टूटना नहीं चाहिए, शब्द भी कम होना नहीं चाहिए। वही कहने का मतलब है, पूरा शब्द लिखने का 24 शब्द। बिल्कुल बिल्कुल, आपको 24 से 24 होंगे, लेकिन एक अक्षर का है तो ये एक अक्षर का है तो क्या हो गया, लेकिन शब्द तो है ना, उसको जोड़ा तो है, इसका महत्व तो है, इसका अर्थ है, मीनिंगलेस तो नहीं है ना अंदर, तो इसको जोड़ना अनिवार्य है। साहिब जी, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का मैच तो फॉलोइंग है प्रयोग। मति ज्ञान अलग है मेमोरी में, और श्रुत ज्ञान है इंटेलेक्चुअल लेवल बुद्धि का। अभी जो नमो अरिंधानम जो अपना 9 पद है, वो मति ज्ञान में तो रजिस्टर्ड है। हाँ, तो वहीं से इसको मैच कर रहे हैं। हाँ जी, वही तो बात है। मति ज्ञान में जो रजिस्टर्ड है, सेटिंग है, वो मेमोरी में सेट है, वो लेकर करने जाने में मन फ्री हो जाता है, इसलिए विचार शुरू हो जाता है, कोऑर्डिनेशन करना रहेगा। हाँ जी, तो मति ज्ञान बंद करो, अभी मेमोरी में से बाहर निकालना बंद करो, और सिर्फ दृष्टि घुमा करके मन को पीछे ले जाओ, और वहां से जहां से जो उठाया वो पढ़ते जाओ। ये पढ़ते हुए चाप चलेगा। साहिब जी, अगर मति ज्ञान को बंद कर देंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा कि नमो अरिहंतानम पहले आता है या सिद्धानम आता है, किसके को आपको मति ज्ञान में से लेकर के नहीं बोलना है, यहाँ लिखा हुआ पढ़कर बोलना है। आप बंद कर देंगे तो कोई भूल नहीं जाओगे, नवकार भूलने वाले नहीं हो। आपको बरोबर यहाँ से शब्द पढ़कर बोलना है, बस बात इतनी सी है। लेकिन मूल स्रोत वहीं से आ रहा ना बाबू जी। आने दो ना भाई साहब, आने दो, वो वहां पर है, ये श्रुत ज्ञान का विषय है, लिखा हुआ अक्षर श्रुत ज्ञान पढ़ करके हमको चलाना है। नहीं तो मति ज्ञान में शब्द भी है, नवकार भी है, वहां क्लेश कसाई भी है, रागद्वेष है, हजारों बातें मति ज्ञान में स्टोरेज है, उसके साथ में वो भी आ जाएगी फिर, तो वो विचार नहीं आने चाहिए, वहां से हमको वो उठाने नहीं है, हमको श्रुत ज्ञान से यहाँ देख करके पढ़ना है बस। जी सर जी। उमेश भाई जैन। मत्थे नमी महाराज जी। महाराज जी, जब मैं ना ध्यान में बैठता हूँ या कौशल में बैठता हूँ तो महाराज मेरा शरीर बहुत दर्द होने लग जाता है, तो टांगे दर्द होने लग जाती हैं, हाथ भारी हो जाते हैं जी। अब थोड़ा शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ा हुआ है,
तो थोड़ा सा आप जरा शरीर को वायु पर नियंत्रण करिए तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। होता है, ऐसा होना भी संभव है। हमारा जी मतलब जैसे ना चींटियां होती हैं ऐसे पाँव में हो जाता है। मैं हाँ, 1 तो घंटा आप में करता हूँ। आसन 4 से बदल 5 दीजिए। हाँ जी, हमारे आसन 4 बदल, हाँ आसन बदल दीजिए और करिए साहब, वो हमारे शरीर की। हमारे 4 से 5 में करता हूँ। 5 बजे बाद मुझे इतनी नींद आती है कि मैं 7 बजे फिर उठता हूँ जी सुबह। तो इतनी परेशानी होती है जी। साहब जी त्रिकाल वंदनामी। मंगल बेन फर्स्ट। मथेन वंदामी साहब जी, मुझे ये कहना था कि अगर हम इसको इस चार्ट को 8-10 बार पढ़ लेंगे नमो अरिहंतानम को, तो हमको उसकी जगह तो फिक्स हमारे दिमाग में हो जाएगी कि इधर नमो है, इधर अरिहंतानम है। वो तो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाएगी 8-10 बार पढ़ने से। तो आप चेंज कर लेना, आप दूसरे तरीके से बदल लेना भाई साहब। आपको 10 बार कर लो, 11वीं बार के बाद जो है इसको आप चेंज कर लेंगे, ले लो। आप दूसरे तरीके से लिख कर नया तैयार कर लेना, फिर वापस महीने भर बाद तीसरे तरीके से लिख कर तैयार कर देना। अपने हाथ से खुद ही नया बना लेना ताकि आपको मेमोरी में सेट ना हो। अच्छा, मतलब बिना मेमोरी में सेट हुए हुए इसको प्रयोग करना है ताकि हमारा ध्यान विचलित नहीं हो। बस, बहुत अच्छा, आप धन्यवाद, आपको जल्दी समझ में आया। साहब जी, मुझे एक जिज्ञासा थी कि हम उल्टा नौकार मंत्र क्यों फेरते हैं? कई बार उल्टा नौकार मंत्र फेरने का बोलते हैं, तो उल्टे नौकार के प्रयोग बहुत दिए हैं। आप नए आए हैं आज, खाली कंसंट्रेशन के लिए है बस। उससे दूसरा फायदा, अंधश्रद्धा मत जोड़िए, खाली हमारे माइंड को स्थिर करने कंसंट्रेशन के लिए है, दूसरा कोई कारण नहीं। ठीक है, मथेन सर जी, थैंक यू सर जी। ये जो हमने 24 शब्द है ना, तो 24 फैक्टोरियल बोलते हैं, जैसे उतने सारे कॉम्बिनेशन यू कैन मेक आउट ऑफ ये खाली इतने 24 में बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग। तो इट्स अमेजिंग। करीने मोकल जो बहुत सारे हो सकते हैं, थोड़े बहुत बना देना। कांति बेने तो हमें रेडीमेड चाहिए 24 फैक्टोरियल। हाँ, बहुत सारे नंबर्स आ गए। साहब जी त्रिकाल वंदनामी। हाँ धर्मला। साहिब जी मेन तो इसमें माइंड को कंट्रोल करना हुआ ना, वो ध्यान देके। हाँ बस, माइंड कंट्रोल करना है। थैंक यू कमलेश भाई। बिल्कुल बस। शिल्पा बेन, અનમ્યુટ કરજો। મથેન વંદનામી સાહેબજી, મારે એમ કોઈ વાર એમ થાય કે માથું ભરાઈ જાય, એટલે કોઈ પણ કોન્સન્ટ્રેટ કરવા જઈએ ને, ધારો કે હમણાં આખી પ્લેલિસ્ટ હમણાં જસ્ટ જોઈન કર્યું તો પ્લેલિસ્ટ કન્ટિન્યુ સાંભળું છું 8-10 આપણે કર્મ વિપાકના જે 25 લેક્ચર એક સાથે સાંભળ્યા, તો માથું એમ લાગે કે ભરાઈ ગયું, તો એનું કારણ શું કરવું? એક સાથે 25 ના સાંભળો, ના એક સાથે એટલે સાહેબ પાછળ પછી નવું સમજાય નહીં, એના માટે એમ થાય કે જરા પ્લેલિસ્ટ રોજના એક બે લો, એક સાથે બધા ભેગા ના કરો, કેમ કે હવે આપણું માથું મગજ જે છે બધું ચા ગાંઠિયા વાળું છે આજના જમાનામાં, એટલે પછી આપણી ફિઝિકલ કેપેસિટી એટલી ના હોય તો થોડું એક સાથે ઓવર ના કરો, બસ એમ સ્લોલી થોડું કરજો, અને થોડું ચા કોફી બંધ કરજો, કોઈ વ્યસન હોય તો ઓછું કરજો। નથી। બહુ સારું, ચલો। All questions are over. Tomorrow again we will have a class 7 to 8 p.m. India time. देवचंद्र जी चौरसी का रहेगा और 8 to 9 p.m. आहार और आरोग्य का रहेगा। तो प्लीज नोटबुक लेके जुड़े, एंड the details and reminders will be sent in the group. Thank you everyone. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संवसागुणं, एषो पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु,
मंगलम स्थूलिभद्रज्ञा जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् साहेब जी त्रिकाल वंदना मथेण वंदामि महाराज साहब साता त्रिकाल वंदना कृतज्ञोस्मि मथेन वंदामि साहेब जी त्रिकाल वंदना सभी को प्रणाम। प्रणाम श्री कुमार। I was making joke, no मिच्छामि दुक्कडम। बहन जी आज प्रार्थना भी कराई गई। प्रार्थना कांति भाई आप